अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। ज़रा दिस साइड। तो आज की जो बेसिकली आपकी ट्रेनिंग है ना, वो आपकी होगी इंस्टाग्राम सीरीज़ से ही, उसका थोड़ा बहुत कनेक्शन होगा। ठीक है, इसमें हम क्या देखने वाले हैं कि आपने इंस्टाग्राम पे पर्सनस को क्या डीएम करना है, एंड डीएम करने के बाद अपनी कॉन्वर्जेसन को कैसे हेल्दी बनाना है कि वही पर्सन जो आपकी लीड है वो आपके क्लाइंट में कैसे कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल है अगर आप इसको समझो। सही, बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, मैं इसमें बताऊंगी आपने क्या करना है, पर्सन से आपने यस कैसे बुलवाना है, उसके बिहाइंड साइकोलॉजी क्या है, किन स्टेप को लेते हुए आपने उस डीएम के फार्मूला को यूज़ करना है। बहुत सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है, स्टार्टअप कैसे लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इंट्रोडक्शन कि इंस्टाग्राम पे बेसिकली डीएम्स गोल्ड माइन क्यों है। ठीक है, 80% जो सेल्स होती हैं ना वो डीएम्स में होती हैं। ठीक है, आप कमेंट्स कर लो, पोस्ट पे लाइक कर लो, इंगेज कर लो, बट सेल जो आपकी आएगी वो डीएम करने के पर्सन को बाद ही आएगी। ठीक है, 80%। ओके, डीएम्स बेसिकली क्या होता है, डिजिटल शॉप काउंटर होता है। स्टार्ट होता ही यहाँ पर है। समटाइम्स मेरी सेल्स क्लोज डायरेक्टली डीएम में ही हो जाती हैं, एंड समटाइम्स वो मेरे व्हाट्सएप पे आ जाती है। पहले तो मैं ये करती थी कि मैं सबको ही व्हाट्सएप पे ला दी थी, बट कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम नंबर शेयर नहीं कर रहे, या वो बहाना बनाते हैं कि हमारे पास व्हाट्सएप ही नहीं है। देखो, व्हाट्सएप आजकल सबके पास है, तो अगर कोई पर्सन आपसे कह रहा है ना मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है, वो 100 में से 98% चांस है कि वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली पहले उनको कह दिया करती थी कि ये ले मेरा व्हाट्सएप नंबर, मुझे कांटेक्ट कर लें, या आप अपना व्हाट्सएप नंबर, मैं उनसे अपना ना उनका व्हाट्सएप मांगती थी। बट फिर मुझे बात में रियलाइज़ हुआ बहुत चीप वे है ये। ठीक है, मैं उनसे पूछती थी कि अगर आप कंफर्टेबल हो तो हम व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाएं, तो पर्सन कहता था यस, तो मैं नंबर शेयर करती थी। ठीक है, इससे मुझे भी पता चला था यार बंदा कितना सीरियस है, क्योंकि जो लोग आपसे कह रहे हैं ना मैं व्हाट्सएप पे नहीं हूँ, यही बताएं वो नॉन सीरियस है। ठीक है, तो पहले मैं बहुत इस पे ना जद्दोजहद करती थी व्हाट्सएप पे लाने की, लेकिन अब मुझे ना फ़िल्टर करने में काफ़ी आसानी हो गई है। वही बात है कि जब आप पुराने होते जाते हो आपको चीज़ें समझ आती जाती हैं। ठीक है, ऐसा ही है ना, बिल्कुल। तो अब मुझे समझ आ जाता है पर्सन का डीएम देख के, पर्सन की प्रोफाइल देख के कि यार ये मेरे साथ काम करेगा वाकई में, या ये मेरा दिमाग ख़राब करेगा, तो मैं उसको डीएम करती ही नहीं हूँ। और अगर वो करने वाला बंदा होता है तो मैं उससे बात करती हूँ। फिर मुझे रियलाइज़ हो जाता है कि यार मुझे इसको डीएम में ही डिटेल्स भेजनी चाहिए, मैं इसको व्हाट्सएप पे ले आऊँ। ठीक है, तो अब देखो, अब नेक्स्ट इस ट्रेनिंग में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ कि जो आप नॉर्मल कैजुअल चैट करो, मैं बकायदा आपको लाइव चैट्स दिखाऊंगी कि मैंने लोगों से कैजुअल बातचीत स्टार्ट की, एंड वो मेरे साथ कनेक्ट होके मेरे व्हाट्सएप पे आ गए, मेरी लेट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, देखो आप ना डायरेक्टली किसी पर्सन के डीएम में जाओगे ना, यार मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरे साथ आकर ज्वाइन कर लो, या तो मैं ऑनलाइन वर्किंग करना है। मेरे पास बहुत डीएम्स आते हैं लोगों के कि अगर आप किसी ऑनलाइन वर्किंग की तलाश में हमसे कांटेक्ट करें, या पार्ट टाइम वर्क के लिए आ जाएं, 2 घंटे चाहिए, गर्ल्स की रिक्वायरमेंट है पार्ट टाइम वर्किंग के लिए, ऐसे मेरे पास डीएम्स आ रहे होते हैं। मेरे हिडन मैंने ना उनको वो किया हुआ है, रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, तो ना मेरी हिडन रिक्वेस्ट में वो आ जाते हैं। मैं देख रही होती हूँ यार ये लोग कैसे अपनी दुकान चला रहे हैं, ऐसे तो होता ही नहीं है। देखो, आपने ना पहले कैजुअल चैटिंग स्टार्ट करनी पड़ी। ठीक है, आपने उनको वार्म करना होता है। मैं आपको बताऊंगी कि हॉट लीड, वार्म लीड और कोल्ड लीड क्या होती है आगे जाके। ठीक है, आपने रिलेशनशिप को हेल्दी बनाना है। जब आपका रिलेशनशिप पर्सन के साथ बनेगा ना, वो ऑटोमेटिकली आपके साथ स्टार्ट करेगा। ये मैं आपको लाइफ प्रूफ से भी आगे जाके दिखाऊंगी। ठीक है, देखो अब हम देखते हैं लीड जर्नी बेसिकली है क्या, कि एक पर्सन है जो आपकी स्टोरी देख रहा है। ठीक है, आपके पोस्ट पे लाइक कर रहा है, चलो लाइक वाइक शुरू, वो आपको देख रहा है, आपके अकाउंट को देख रहा है, उसकी नज़रों में है, वो बायर में कैसे कन्वर्ट होगा। ठीक है, वो आपसे प्लान बाय कैसे करेगा, ये मैं आपको बताती हूँ। देखो, मैंने छोटा सा यहाँ पे ना फ्लो बनाया है। एक व्यूअर है, ठीक है, वो आपके अकाउंट को देखा, सही है, उसको पसंद आया। क्यों पसंद आया, मैंने पिछली ट्रेनिंग में आपको CATT फॉर्मूला बताया था, है ना, अगर तुम लोग को याद हो तो उस वजह से उस पर्सन ने यहाँ पर हमें फ़ॉलो किया। पहले वो मुझे देख रहा है, ठीक है, मेरे अकाउंट को देख रहा है, तो उसने मुझे फ़ॉलो किया। जब उसने मुझे फ़ॉलो किया तो तुम लोग को नहीं लगता कि मेरी पोस्ट, मेरी स्टोरीज उसके पास जा रही होंगी, उसके पास नोटिफिकेशन आ रहा होगा, वो देख रहा होगा, वो इंगेज कर रहा होगा, लाइक शेयर कर देगा, कमेंट कर देगा। ठीक है, एंड रेयर केसेस वो शेयर भी कर देगा। ठीक है, अब क्या होगा कि वो मुझे डीएम लाजमी करेगा, 101% वो मुझे डीएम लाजमी करेगा।
अगर वो मेरे कंटेंट से उसने सेटिस्फाई होकर मुझे फॉलो किया है, इंगेज करा है, तो मुझे लास्ट में कमेंट करेगा, ठीक है। उसके बाद कमेंट वो करेगा क्या? मुझसे फजूलियत तो वो करेगा नहीं। अगर वो मुझसे कमेंट मेरे कंटेंट से सेटिस्फाई होकर मुझसे बात करे तो वो डायरेक्टली मुझसे बात करेगा, ठीक है। उसने मुझे डीएम किया, मैं उससे कॉन्वर्सेशन हेल्दी बनाऊँगी। क्या हुआ? वो मेरे लीड में आ गया, अब वो मेरी लीड बन गया, ठीक है। अब मुझसे डिटेल्स लेगा, मेरे प्लान को वो समझेगा, मैं उसको बिज़नेस प्लान समझाऊंगी इन अ हेल्दी वे, फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा मेरे क्लाइंट में। ये मैं तुम लोग को लाइव एग्जांपल से भी दिखाऊंगी। अभी चीज़ों को समझो, नोट्स बनाते रहो साथ साथ, ठीक है। अब देखो, अब हम देखते हैं लीड्स कितने टाइप्स की होती हैं बेसिकली, ठीक है। सारी लीड्स, आपके पास जो भी लीड्स आ रही हैं वो सब बराबर नहीं है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो हम लोग करते थे, मैं भी करती थी। मेरे पास इतनी लीड्स आती थी कि मैंने एक वक्त ऐसे आया, मेरे पास लीड्स ही नहीं थी, मुझे ख़रीदनी पड़ती थी। एक वक्त ऐसा आया कि मेरे पास बहुत सारी लीड्स थी बट कन्वर्ट ही नहीं होती थी। क्यों? मैं सबको एक ही लकड़े से हाँकती थी, ठीक है। मुझे पता ही नहीं था, मैं सिर्फ पढ़ लिया कोल्ड लीड, वार्म लीड, हॉट लीड, बस। मैंने कभी डिफ्रेंसिएशन की ही नहीं। मैंने बहुत ट्रेनिंग्स में देखा, यूट्यूब पे हर कोई बता रहे हैं एक लीड कोल्ड होती है, एक वार्म होती है, एक हॉट होती है, बट मैंने कभी डिफ्रेंशिएट जो है ना इसमें किया ही नहीं, ठीक है। अब मैं तुम लोग को समझाती हूँ बेसिकली कोल्ड लीड क्या होती है। कोल्ड लीड फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसा पर्सन जो आपकी पोस्ट पे इंगेज नहीं कर रहा, ठीक है, या ऐसा पर्सन जो एक उसने न्यूली आपको फॉलो किया है, कुछ नहीं जानता, ना वो आपको जानता, ना आपके काम के बारे में जानता, ना उसको ABCD आती है, ठीक है, उसको कुछ भी नहीं पता, वो हो गई कोल्ड लीड, ठीक है। यानी कि एक तरीके से कह लो कि इस पर्सन को आपके बिज़नेस में हाफ इंटरेस्ट होता है, सिंपल, ठीक है। एक हो जाती है वार्म लीड। वार्म लीड कौन होते हैं? जो आपके स्टेटस स्टोरीज़ वगैरह पे डेली इंगेज कर रहे होते बट स्टार्ट नहीं करते, ठीक है। एक होती है हॉट लीड, जो डायरेक्टली आपसे आके कहती है बिना कोई फजूल बात किए, बिना कुछ भी पूछे, डायरेक्टली आपके पास आके कहती है मुझे काम करना है, मुझे स्टार्ट करवाओ या मुझे अपने काम की डिटेल दो, ठीक है। ये 3 चीज़ें हो गई। देखो, अब आपको जो बेसिकली लीड्स के साथ गोल क्या होता है कि आपके पास जो भी लीड्स आ रही है ना, उनको आपने करना है पहले वार्म। देखो, यूजुअली हॉट लीड तो डायरेक्टली आपकी कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। वार्म लीड को भी आपने हॉट लीड बनाना है, एंड कोल्ड लीड को पहले हम वार्म बनाएंगे, फिर हम उसको हॉट लीड बनाएंगे, ठीक है। तो जब आप इनको हॉट लीड बनाओगे तभी ये आपकी कन्वर्ट होगी। अब इनको करना कैसे है ये मैं आपको बताऊँगी, बट फर्स्ट डिफ्रेंशिएट करना सीखो। एक ऐसा पर्सन जो बिल्कुल ज़ीरो इंटरेस्ट है उसका आपके बिज़नेस में, वो आपका कोल्ड लीड हो गया। दूसरा पर्सन जो सिर्फ इंगेज कर रहा है, आपके साथ स्टार्ट ही नहीं कर रहा, वो आपके वार्म लीड हो गए, ठीक है। और एक हो जाती है हॉट लीड, जो डायरेक्टली आपके साथ आके स्टार्ट कर देती है। अब देखो, थोड़ा सा हम शॉर्टली देख लेते हैं कि कन्वर्जन के बिहाइंड पे साइकोलॉजी बेसिकली होती क्या है, एंड लोग जो है आपको यस क्यों बोलें। आपके पास कौन सी 4 चीज़ें होनी चाहिए कि लोग आपको यस बोलें। सबसे पहली चीज़ जो मैंने तुम लोग को पिछली ट्रेनिंग में भी बताया था, पीपल बाय कनेक्शन नॉट प्रोडक्ट्स। लोग जो है कनेक्शन को बाय करते हैं, लोग प्रोडक्ट को नहीं खरीदते, लोग कंपनी को नहीं खरीदते, लोग कंपनी के प्रोडक्ट को नहीं खरीदते, लोग खरीदते हैं लोगों को, ठीक है। लोगों को एक पर्सन चाहिए होता है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी पर्सन के पास जाऊं और मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस में उससे बात नहीं कर रही, हालांकि मेरा एक कंपनी में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं लाखों में कमा रही हूँ, बट मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं उस पर्सन के साथ कनेक्शन नहीं बिल्ड कर पा रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी एक पर्सन से आज मीटिंग है, ठीक है, मैं उसके पास गई हूँ, मैंने बस उसको अपना मंजन बेचना शुरू कर दिया, मैंने उससे कोई कनेक्शन नहीं बनाया, कुछ नहीं किया, वो कुछ भी नहीं करेगा, वो कॉपी पेंसिल उठाएगा, बोलेगा जा बे जा, तू भी जा, मैं भी जा रहा हूँ, सही है। बट एक मेरी मीटिंग होगी पर्सन के साथ, मैं जाऊँगी, हाथ मिलाऊँगी, हैंडशेक करूँगी, हाल हवाल लूँगी, बातें यहाँ वहाँ की हो जाएंगी, आपस में बातचीत शुरू की जाएगी, फैक्चुअल बेसिस पे बात करेंगे, नाइस से बिज़नेस करते रहेंगे, ये तमाम चीज़ें हमारे दरमियान कनेक्शन बिल्ड होगा। थोड़ा मैं उसको अपने बारे में बताऊँगी, थोड़ा वो पर्सन मुझे अपने बारे में बताएगा, क्या हो रहा है, एक हेल्दी कनेक्शन आ रहा है, कहीं ना कहीं बंदा रिलेट, जाहिर सी बात है, एक ही कंपनी है, एक ही चीज़ है, तो बंदा रिलेट कर पा रहा होगा। तो इसी तरीके से आपके पास जो पर्सन आते हैं ना, वो आपसे कपड़े ख़रीदने में इंटरेस्ट नहीं करते, वो आपसे जूते ख़रीदने के लिए नहीं आ रहे होते, वो आपसे आपका प्रोडक्ट ख़रीदने आ रहे हैं, वो आपसे आपके पास पार्ट टाइम वर्क करने आ रहे हैं, आपके साथ वर्किंग स्टार्ट करने आ रहे हैं, आपके साथ अपनी लाइफ को चेंज करने आ रहे हैं। तो इस हिसाब से उनसे कनेक्शन बनाओ,
ठीक है। अब मेरे पास एक पर्सन आ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी मीटिंग में जा रही हूँ, पर्सन से मेरी मीटिंग है, मैं उसके पास जा रही हूँ, ठीक है। और मैं जाने के बाद उससे बातें शुरू कर दूँ कि यार आज ये वाली शॉप पे ये सेल लगी हुई है 50%, और यार आज ये हो गया, आज वो, हमारी ये थीम ही नहीं है, सही है। मैं उससे क्या बात करूँगी जो हम दोनों के दरमियान में कॉमन होगी, ठीक है। हमारे दरमियान जो मीटिंग हो रही होगी मैं उसके बारे में उससे बात करूँगी कि यार ये मार्केट में ये रेशो चल रहा है, तुमने इस बारे में सुना, न्यूज़ देखी थी, इस हवाले से फ़लाना ढमकाना, इस तरीके से मैं उससे बात करूँगी, ठीक है। इस तरीके से आपने कनेक्शन बिल्डअप करना होता है। समझ में आई? मैं एक कहना चाह रही हूँ कि अपने ट्रैक से मत हटो, ठीक है। पीपल बाय कनेक्शन का मतलब क्या है? जब लोगों का आपसे और आपका लोगों से रिलेशनशिप हेल्दी होता है ना, बीच में बातचीत होती है, उनको समझ आता है कि बंदा पीछे रोबोट नहीं बैठा हुआ जो बिज़नेस कर रहा है, ये मेरे से बात भी करेगा, मेरे बारे में इसको पता भी है, ये मुझे वैल्यू दे सकता है, इसके पास एक्सपीरियंस है, ये मुझे सिखा सकता है, ये मुझे कहीं ले जाएगा, तो मैं इसके साथ स्टार्ट करता हूँ। तो उसके पास एक रुपया भी नहीं होगा ना, वो आपके अकाउंट में जो है ना कहीं से ला के डालने का, समझो इस बात को, सही। दूसरे पॉइंट में क्या है? यूज़ देयर नेम, टोन एंड पेन पॉइंट्स। उनका नेम आपने यूज़ करना है। देखो यूजुअली ना मैं आप लोग को पहले भी मना करती हूँ, हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को मना करती हूँ कि तुम लोग ना वो मत किया करो, चैट पे ना बात मत किया करो, ठीक है। एक मिनट, हाँ, चैट में ना बात मत किया करो, कोशिश किया करो तो कॉल पे बात करो, अगर कॉल पे नहीं कर सकते ना तो फिर वॉइस नोट में बात करो, वॉइस नोट में बात करो और बार बार उनका नाम लो, कंटिन्यूसली हर सेंटेंस में उनका नाम लो, ठीक है। दूसरी चीज़, अपनी टोन को ना नॉर्मल रखो। अब देखो मेरा ना लहजा कुछ ऐसा है कि मतलब लोग कहते हैं ना यार आप रूड हो रही हैं, आप तो लड़ रही हैं, मेरा लहजा ऐसा है, मतलब मैं बात ही ऐसे करती हूँ, मैंने कभी इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया। जब मैं मार्केटिंग में आई लोगों ने मुझे बोला, वैसे मुझे लोग कहते थे बट मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। जब मैं यहाँ पर आई लोग कहते हैं यार आप तो गुस्सा हो रही हैं, यार आप तो रूड हो रही हैं, यार आप तो लड़ रही हैं। मैंने बोलती यार मतलब क्या, वो तो समझ ही नहीं आ रहा तुम लोग क्या कह रहे हो। फिर मैंने अपनी टोन को थोड़ा सॉफ्ट करना शुरू किया कि यार इस तरीके से चलो ठीक है, अब लेके चलते ना तो फिर समझ आती है, ठीक है। उनके पेन पॉइंट्स को ना आपने क्या करना है, हिट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट है, वो आपके पास आ रहा है कि यार मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ, ठीक है। आपने उसको प्लान बता दिया पूरा, अब वो कह रहा है भाई मैं बाय नहीं कर सकता। तो अब आप उसके मेन जो उसका पेन पॉइंट है ना उसको हिट करो। कैसे? कि यार अब वो पर्सन जो स्टूडेंट है वो आपसे कह रहा है नहीं यार मैं प्लान नहीं बाय कर सकता, तो अब आप उसको कैसे हिट करोगे? फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसको कह सकते ठीक है आप प्लान बाय नहीं कर सकते, देखो आपके पास दो चॉइसेस हैं। अगर तो आपके बैंक में देखो, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप उसको दो ऑप्शंस हो, आप बोलो देखो यार भाई तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो अभी तुम मिनिमम अमाउंट से वन टाइम बाय करके स्टार्ट कर लो, 6 महीने में कहीं पहुंच जाओ और आने वाले वक्त में लैक्स तक की कमाइयाँ तुम्हें स्टार्ट कर दो, ठीक है। या दूसरा पॉइंट ये है कि अभी भी तुम फजूल के बहाने बनाते रहो कि अमाउंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अपने गोल को भूल जाओ कि तुम्हारा गोल क्या था, इंडिपेंडेंट होने का, और आने वाले 6 महीने और उसके बाद भी हमेशा रिग्रेट करते रहना। तो देखो अपने गोल को मत भूलो, तुम्हारा गोल क्या, इंडिपेंडेंट होना, और तुम्हें इंडिपेंडेंट होने के लिए सिर्फ एक अमाउंट, एक छोटी सी अमाउंट तुम्हें वो रोक रही है, ठीक है। तुम्हें इस ऑब्स्ट्रक्शन को, जो भी ऑब्स्टिकल आ रहा है ना, इसको तुमने तोड़ना है। तुमने इसको तोड़ दिया तुम इंडिपेंडेंट हो जाओगे, समझ आ रही है बात? तो अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, इस तरीके से हेड करो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और एग्ज़ाम्पल लो कि अगर आपके पास स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके पास आ गए, नेम एज क्वालिफ़िकेशन अपनी बताए हुए होते हैं, तो अब आप क्या करो, आपके पास कोई भी, हमारे पास बहुत सारे फॉलोअप का मटेरियल होता है, इस तरीके से मैंने बहुत सी लीड्स को कन्वर्ट किया है। मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं ना, तो मैं क्या करती हूँ, जो मेरे पास छोटी एज के होता है ना, मैं उनसे बोल देती हूँ कि यार आप अपनी एज बताइएगा मुझे, वो मुझे अपनी एज मेंशन करते हैं, उनसे मैं थोड़ी सी कॉन्वर्जेसन करके स्टेटस पर लगा देती हूँ, और वहाँ पर जो है ना मैं कैप्शन दे देती हूँ कि यार तुम लोगों से छोटी एज के बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं और तुम लोग बैठे रहो। तो एक बार मैंने ये किया था, एक स्टूडेंट था मेरा, 15 साल एज थी उसकी, उसने स्टार्ट किया था मेरे साथ, अभी भी माशाल्लाह से वो है मेरे पास, माशाल्लाह से बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा है वो। तो मैंने उससे पूछा था, उसने मुझे पेमेंट सेंड की, उसके बाद मैंने उससे कहा कि बेटा आपने मुझे एज यहाँ पे मेंशन करो, आपकी एज क्या है, तो फिर ना मैंने वो स्क्रीनशॉट लगाया। यकीन करो उसी दिन मैंने 10 सेल्स क्लोज़ की थी, वो मेरा स्टार्ट का था, जब मैंने यहाँ पे न्यू स्टार्ट किया था, उसी दिन मैंने 10 सेल्स क्लोज़ की। बाद में मैंने पूछा तो कहते हैं यार हमसे छोटे स्टार्ट करें तो हम क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। ये उनका मेन पॉइंट था
वो आपके पास आ रहे हैं ना, जब आप उनसे बात करोगे ना, जब आप उनसे कनेक्शन बना रहे होगे, अपनी कन्वर्सेशन को हेल्दी कर रहे होगे, तो आपको पता चलेगा। आप उनसे उनका गोल पूछोगे ना कि आप ये क्यों करना चाह रहे हो, वो जब आपको बताएंगे ना, तो आप उनके मेन पॉइंट्स को, जो उनका जो फुल ऑन पेन पॉइंट हो ना, आप उनको पकड़ सकते हो। आपको पता चलेगा यार मेरे पास बंदा इंडिपेंडेंट होने आया है, या ये बस एक्स्ट्रा के 10-20 हज़ार ऊपर से कमाने आया है, या फिर अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने आया है, या फिर इसको अपना कोई गोल पूरा करना है, इसको बाइक लेनी है, इसको मोबाइल लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन आपके पास आता है जो कहता है कि यार मैं ना स्टार्ट करना चाहता हूँ। आप उससे पूछो आपका गोल क्या है, बोलेगा भैया मेरे को मोबाइल लेना है, ठीक है। तो अब आप उसको प्लान बताओगे, बोलेगा मैं बाय नहीं कर सकता। तो आप उसको ऐसे हिट कर सकते हो ना कि यार ठीक है, बिलफर्ज आप देख लो दुनिया में जाके आप कहीं भी फ्री बिज़नेस कर लो। मेरा तो नहीं ख्याल कि आपको कहीं भी फ्री बिज़नेस मिलेगा। इवन तो अगर आप रिक्शा भी चलाना चाहते हो तो आपको 4 लाख का पहले ख़रीदना पड़ेगा। रिक्शा भी छोड़ो, अगर आप एक चाय का ठेला लगाना चाहते हो तो आपने उसमें 70-70 हज़ार रुपये लगाने होंगे, फिर चाय का ठेला लगा सकते हो, कोई रेस्टोरेंट नहीं खोल सकते। ऐसा ही है। तो अगर आप आए हो मेरे पास कि यार मुझे मोबाइल लेना है, इसलिए मैं अर्निंग करना चाहता हूँ, तो मोबाइल तो फ्री आता नहीं है ना, इसी वजह से आप पैसे कमाना चाहते हो। तो आप मुझे बताओ कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कोई पर्सन आपको दे रहा है, वो आपको मेंटोरशिप दे रहा है, गाइडेंस दे रहा है, फुल सपोर्ट दे रहा है, प्रॉपर रोड मैप दे रहा है, तो अगर वो आपको फ्री तो नहीं देगा ना, जाहिर सी बात है, वो आपकी लाइफ को 360 डिग्री के एंगल से चेंज कर रहा है ना। तो इसमें आप ज़रा सी अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर सकते कि यार मैं यहाँ पर सिर्फ कम से कम 4,000 रुपये लगा लूँ, ठीक है, अर्निंग कर लूँ तो 60,000 का मोबाइल ख़रीद सकता हूँ। देखो कितनी छोटी अमाउंट है, ठीक है। ये सिर्फ 4,000 रुपये आपको आगे जाके लैक्स तक की अर्निंग करवा सकते हैं। और जो मोबाइल तुम 60,000 का ले रहे हो ना, वो आगे जाके तुम्हें 1 रुपया भी कमा के नहीं देगा। तो इस चीज़ को सोचो। समझ आए तुम लोग के बात मैं किस तरीके से बता रही हूँ कि किस तरीके से तुम लोग हिट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है ऑन द स्पॉट क्लाइंट को जवाब दो। जवाब नहीं समझ आ रहा सोचो, नहीं समझ आ रहा है मेरे पास आओ मैं बताऊँगी, बट टेढ़े मेढ़े उल्टे सीधे जवाब ना दो, ठीक है। इसके बाद देखो, मिरर देयर लैंग्वेज, डोंट ओवरसेल, ठीक है। उनकी लैंग्वेज को समझो। एक पर्सन आपके पास आया, देखो सबसे पहली चीज़ मैं तुम लोगों को क्या बताती हूँ, क्लाइंट्स तुम लोग के पास आते हैं ना, तुम लोग की एज से बड़े भी आते होंगे, एज से छोटे भी आते होंगे। ऐसे लोग आते होंगे जो अपनी फील्ड में मास्टर है, जो तुम्हारी भी फील्ड में मास्टर है, ठीक है, और तुम्हें अपनी फील्ड के बारे में कुछ पता ही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास कोई पर्सन आता है ना जो बहुत बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होता है, ठीक है, इंग्लिश में बात कर रहा है भाई, सब कर रहा है। हम क्या करते हैं कि हम उसको बताते ही नहीं है। हम अपने माइंड में ले आते हैं यार इसको तो सब पता होगा, इसको जल्दी जल्दी बता के फारिग करूँ। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, ठीक है। मैं पहले ऐसे करती थी, यार इसको तो आता है, शॉर्ट सा बना के ख़त्म करो। अरे भाई जब उसको आता ही होता है, वो तुम्हारे पास क्यों आता, तुम उसको तो सोचो, ये बात तो सोचो तुम, सही है। तो तुम्हारे पास जो भी पर्सन आ रहे हैं, ठीक है, जिनको ज़ीरो नॉलेज है और जिनको तुमसे भी ज़्यादा नॉलेज है, तुमने अपने माइंड में एक चीज़ रखनी है कि ये गधा है, इसको कुछ नहीं पता, मुझे सब पता है, सिंपल, सही है। कुछ लाओ ही नहीं दिमाग में, बस बोलो कि अब मुझे इसको ज़ीरो से गाइड करना है, मुझे इसको बिल्कुल 0 पॉइंट से लाके 100 तक लेके जाना है, मुझे इसको इस तरीके से समझाना है कि इसको सब समझ आ जाए, हमेशा स्टार्ट ले लें। सबसे पहली चीज़ जो मैंने लास्ट मीटिंग में तुम लोग को बताई थी ना, कि तुम लोग क्या करते हो, क्लाइंट आता है घबरा रहे हो, क्यों घबरा रहे हो भाई, उसके पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास है तभी तो तुम्हारे पास आया है। तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ है जो उसको अच्छी लगी तभी तो तुम्हारे पास आया। दुनिया में लाखों लोग हैं, उनके पास भी जा सकता था, वो तुम लोग से भी अच्छे अकाउंट से वहाँ जा सकता था। उसको तुम में कुछ तो अच्छा लगा है ना, तभी तो तुम्हारे व्हाट्सएप तक आ गया है वो, तो उस बात को तो सोचो, तो क्यों घबरा रहे हो। तुम्हारे पास चांस है भाई, वो तुम्हारे पास आया है, उसको तुम्हारे पास वो डायमंड नज़र आया कि यार ये बंदा मेरी लाइफ चेंज कर सकता है। तो जब वो तुम्हें अपना एक तरीके से कलीशा मांग रहा है जो है, तो तुम लोग क्यों घबरा रहे हो, सही है। इस चीज़ को अपने जहन में रखा करो। अच्छा, उसके बाद क्या है, बी अ गाइड नॉट अ सेलर। आप एक पर्सन आपके पास आया है कि यार मैं ना एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ, बताओ अब तुम लोग क्या करो भाई। मैं ना डिजिटल प्रोडक्ट की करती हूँ या करता हूँ, ऐसे प्रोडक्ट है, तुम मुझसे ख़रीद लो, फिर जो है ना मैं ना तुम्हें स्टार्ट करवा दूँगी, ट्रेनिंग दे दूँगी, फिर तुम अर्निंग करने लग जाओगे, लेकिन तुम पहले ख़रीदना होगा। अरे भाई तुम्हें उसको गाइड करना है, तुम्हें सेल नहीं करना। फिर बस क्लाइंट्स आते हैं ना, मैं कभी उनको नहीं बोलते कि आपने बाय करना है, आपने बाय करना है, आपने बाय करना है, ठीक है। आपके पास पर्सन आ रहे हैं, यार मुझे बताएं मैं कैसे अर्निंग कर सकता हूँ, वो तमाम सेल्स क्लोजिंग के मेथड जो मैंने आपको बताया आप उसको लगाओ, सेम एज इट इज़ उसको ऐसे ही यूज़ करो। जैसे मैंने बताया ना लास्ट टाइम कि पहले आपने परमिशन मांगनी है, वेबिनार देखोगे भैया नहीं देखोगे, फिर इंट्रो वॉइस, फिर वेबिनार, इंस्टाग्राम का लिंक, फिर डिटेल वॉइस, उसके बाद पैकेजेस वगैरह, फिर ऑब्जेक्शंस वगैरह तुम लोगों ने लेने होंगे, ठीक है।
अब एक पर्सन है जो आपसे आके पूछ रहा है कि यार एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करूं, अब डायरेक्ट बोले यार भाई पहले तो तुझे ख़रीदना है वरना तू नहीं कर सकता, भाई पहले ख़रीद ले। ऐसे कैसे करोगे? उसको बताओ, डिटेल में बताओ एफिलिएट मार्केटिंग, तुम लोग को तो पता है ना। उसको बोला यार देखो इस तरीके से होता है, आप किसी भी प्रोडक्ट को ले लो, फिज़िकल ले लो, डिजिटल ले लो। फिज़िकल पे यार कमीशन कम होता है तो मैं भी नहीं करती ना, मैं उसको प्रेफर करती हूँ। ठीक है, डिजिटल कर लो, कमीशन ज़्यादा है, एक बार उसको आपने लेना पड़ता है, ये नहीं बोलो बाय करना पड़ता है, एक बार आपने उसको लेना पड़ता है, उसके बाद लाइफ टाइम आपको मिल जाता है। फिर यह है कि बस इंस्टाग्राम पे पेज बनाओ, प्रमोट करते रहो, कमीशन लगाते रहो। ठीक है, इस तरीके से आप उसको गाइड करो। सही है। अब देखो, अब कॉमन आप लोग डीएम में मिस्टेक्स क्या करते हो जिसकी वजह से लोग आपसे बात भी नहीं करते ना, आपके पास व्हाट्सएप पे आता है। सबसे पहली चीज़, कॉपी पेस्ट करते रहते हो मैसेजेस को। जो मैसेजेस आपको बता दिए हैं आप उनको कॉपी पेस्ट किए जा रहे हो, देख नहीं रहे हो कि सामने वाला बंदा आपको रिस्पॉन्ड क्या कर रहा है। फॉर एग्जांपल कि मैंने आपको बता दिया कि आपने ना मैसेज करना है, हे आई सॉ योर प्रोफाइल एंड इट्स लुक अमेजिंग, कीप इट अप। ठीक है, आगे से बंदे ने आपको रिस्पॉन्ड किया ही नहीं और आप धड़ाधड़ मैसेजेस मारे जा रहे हो। जो मैंने आपको बताया, चेक तो करो बंदा रिस्पॉन्ड कर रहा है, चेक तो करो बंदा पॉजिटिव है, चेक तो करो कि बंदा नेगेटिव है, चेक तो करो कि बंदा न्यूट्रल है। समझ आई? चीज़ों को कॉपी पेस्ट मत करो। इमोशन से खेलना है, इमोशन से खेलो। कॉपी पेस्ट करोगे इमोशन से नहीं खेल पाओगे, इमोशन से नहीं खेलोगे रिलेशनशिप हेल्दी नहीं होगा, कन्वर्जन तुम लोग के नहीं होंगे। और इसके बाद क्या है, चैट में जाते हो, ठीक है, डायरेक्टली जाके लोग स्टार्ट हो जाते हैं, सलाम करिए, चलो डीएम में जाके किसी ने वालेकुम सलाम लीड का जो है मैसेज आ गया पर्सन का, आगे से बोले भैया यार मैं ऐसे है ना ऑनलाइन वर्किंग कर रहा हूँ, तू भी कर ले, आ जा, ऐसे कमा ले, क्या कर तुम्हें कमाना है। तो मेरे साथ यार बहुत बार ऐसा हुआ है, मेरे पास लोग मुझे मैसेज करते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो मैं बड़ा खुश हो जाती हूँ यार चलो लीड आई है, वालेकुम सलाम मैंने बोला, आगे से मुझे कहते हैं आप ऑनलाइन वर्किंग करना चाहती हैं। ये क्या है? ऐसे मत करो, बिल्कुल भी ऐसे मत करो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बहुत चीप लगता है। ठीक है, आगे देखो, सेंडिंग लिंक्स टू अर्ली। लोग क्या करते हैं कि ये चीज़ मैंने भी देखी है, डीएम्स में आते हैं, खैर खैरियत लेते हैं, डायरेक्टली लिंक भेजते हैं, मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, ऑनलाइन वर्किंग करनी है, मेरा ये टिकटॉक ज्वाइन कर लो, ऑनलाइन वर्किंग करनी है। लिंक्स मत शेयर करो यार, करो ही मत, मैं तो कहती हूँ लिंक्स शेयर करो ही मत, बिल्कुल मत करो। उसके बाद क्या है, रिप्लाइंग लेट, पर्सन का मैसेज आ गया है, देखो अपने वर्किंग आवर्स में रिप्लाई करो 24 घंटों में। जैसे कि मेरे वर्किंग आवर्स हैं 7 से 9, ठीक है, मैं उसमें से व्हाट्सएप पे रिप्लाई करती हूँ। बट इंस्टाग्राम पे जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 9 बजे लीड जनरेशन किया है, उसके बाद मुझे कब करनी है, 10, 11, 12, 1, 2, 3 बजे मुझे करनी है। तो सुबह जो मेरे पास रिप्लाई आए होंगे ना, मैं 3 बजे उनको रिप्लाई दे दूँगी। ठीक है, उसके बाद मैं उनको बीच में रिप्लाई दूँगी नहीं। 3 बजे के बाद मुझे कब करनी होती है, 8 या 9 बजे, तो मैं बीच में उन लोगों के मैसेजेस का रिप्लाई करूँगी नहीं इंस्टाग्राम पे। 9 बजे उन सबके मैसेज जब लीड जनरेशन करूँगी ना, लीड जनरेशन करने के बाद मैं उन सबके मैसेजेस का रिप्लाई कर दूँगी, बस मेरा काम ख़त्म। अब नेक्स्ट डे में तमाम काम करूँगी। ठीक है, तो लोग क्या कर रहे होते हैं, नहीं भाई 24 घंटे में बस एक ही बार रिप्लाई करेंगे वर्किंग आवर्स में। देखो वो चीज़ आप रखो व्हाट्सएप वालों के लिए, ठीक है ना, व्हाट्सएप वालों के लिए वो रखो, सही है, बट इन लोगों को आपने रिप्लाई करना होगा। उसके बाद देखो, नॉट यूजिंग वॉइस नोट, दे बिल्ड ट्रस्ट फास्ट। वॉइस नोट जैसे भी मैंने आपको पहले भी बताया कि वॉइस नोट आप यूज़ करो, उससे पर्सन का ट्रस्ट बिल्डअप होता है। ठीक है, तो अब लोग क्या करते हैं, सिर्फ ना मैसेजेस कर रहे होते हैं इस तरीके से, बट उसे ट्रस्ट नहीं आता। आप वॉइस पे बात करो। देखो कॉल पे फ़िलहाल तो इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पे ना मैं नहीं कहती कि करो, नहीं करनी चाहिए। ठीक है, वॉइस नोट पे बात करो, सब ख़त्म। कोशिश करो वॉइस नोट पे बात करो, मैसेजेस ज़्यादा मत करो, वॉइसेस छोड़ा करो। अब देखो डीएम तुम लोगों ने करना क्या है पर्सन को, ठीक है, हेल्दी कन्वर्सेशन तुम लोग स्टार्ट पर्सन से कैसे करोगे। सबसे पहले लीड जनरेशन कर रहे हो, एक पर्सन की 5 पिक्चर को लाइक कर दिया, कमेंट करना है तो कर दो वरना छोड़ दो, उसको जाकर डीएम करो, हे आई सॉ योर प्रोफाइल एंड इट लुक्स अमेजिंग, कीप इट अप, बस ये मैसेज छोड़ दो। अब आगे से पर्सन 100% बोलेगा वेलकम। ठीक है, अब उसने आपको वेलकम बोला या थैंक यू सॉरी वेलकम नहीं, वो बोलेगा थैंक यू। ठीक है, उसने आपको थैंक यू बोल दिया, जज़ाकल्लाह बोल दिया, कुछ भी बोल दिया। ठीक है, अब आगे से आपने उसको क्या बोलना है, वेलकम, डू यू क्रिएट कंटेंट फॉर पेशेंट। देखो अब आप उसको वेलकम क्यों बोल रहे हो, अब एक बंदे को आपने मैसेज किया, हे आई सॉ योर प्रोफाइल एंड इट लुक्स अमेजिंग, कीप इट अप, वो आगे से बोल रहा है कौन हो तुम, तो आगे से तुम उसको मैसेज कर दो, वेलकम, डू यू क्रिएट कंटेंट फॉर पेशेंट। कितना बेकार लग रहा है ना। वो आगे से तुमसे पूछा है तुम कौन हो और तुम उसको बोल रहे हो वेलकम कि क्या आप पैशन के लिए कंटेंट बनाते हो, कितना बुरा लग रहा है। तो अभी जो मैंने तुम लोग को अभी पिछले पॉइंट पे ये बताया है ना कि जो है
कॉपी पेस्ट मत करो। तो ये होती है बेसिकली कॉपी पेस्ट जो तुम लोग कर रहे हो, तो ये नहीं करना है। समझो वो पर्सन बोल क्या रहा है, बात क्या कर रहा है, सही है। तो अब उसने अगर तुम्हें बोला थैंक यू या जज़ाकल्लाह, उसके बाद तुम लोग बोलोगे वेलकम, डू यू क्रिएट कंटेंट फॉर पैशन, ठीक है। अब देखो पर्सन आगे से तुम लोग को येस बोले या नो बोले, ये जो मैंने तुम लोग को ये सारे मैसेजेस बता रही हूँ ना, तो तुम लोग ऐसे उसको बोल सकते हो। इनमें मैंने अपना दिमाग लगाया, बहुत मैंने उनको ढूंढा ढांडा है बहुत ज़्यादा कि यार कुछ ऐसे मैसेजेस मैं बना लूँ कि अगर पर्सन येस भी बोले तो भी हम कर सकें, नो भी बोले तो भी हम कर सकें। तो ये तुम लोग ना एक तरीके से डायमंड है, डायमंड, ठीक है। अब देखो एक पर्सन अगर बोले येस इस वाले मैसेज पे, डू यू क्रिएट कंटेंट फॉर पैशन, या नो, दोनों पे आपने ये वाला मैसेज छोड़ना है। हैव यू एवर थॉट अबाउट क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉम इंस्टाग्राम, ये लिख सकते हो, या फिर आप लिख दो यहाँ तक हैव यू एवर थॉट अबाउट क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़, यहाँ तक लिख सकते हो, ठीक है। मसले वाली बात नहीं है। अब अगर कोई पर्सन आपके ये वाले मैसेज पे कहता है नो, सही है, यानी कि आप उससे पूछ रहे हो कि यार आपने कभी सोचा कि इंस्टाग्राम से अपॉर्चुनिटीज़ कोई क्रिएट कर लूँ, और वो आगे से आपसे जो है पर्सन कह रहा है कि नो मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा, तो जो है आपने क्या कहना है, ये वाला मैसेज पूरा का पूरा कॉपी पेंसिल लेके बैठो, इसको कर लो कॉपी, पूरा का पूरा ये उठा के पेस्ट कर दो कि रियली, यानी कि आप यहाँ बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इस इंस्टाग्राम से अब स्क्रॉलिंग के लिए ही नहीं है, बेसिकली एक बहुत अच्छी जगह, एक अच्छा प्लेटफॉर्म बने हैं कि यहाँ पर आप ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो किसी भी हवाले से, ठीक है। आपने उसका मैसेज कर दिया, लेकिन ये मैसेज कब करना है याद रखो, अगर वो पर्सन आपको कह रहा है नो तब करना है। किस पे नो कह रहा है, इस वाले मैसेज पे अगर वो तुम्हें नो कह रहा है तो फिर करना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो एक मिनट, अब अगर तुमने उसको ये वाला मैसेज किया है, कौन सा वाला, ये वाला, और इस मैसेज पे वो पर्सन तुम्हें कहता है यस, यानी कि हाँ यार मैंने सोचा है अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने के बारे में, तो अब तुम उससे आगे क्या पूछोगे, दैट्स ग्रेट, व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आर यू थिंकिंग अबाउट, कि यार आप कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के बारे में सोच रहे हो। ऐसा कब बोलना है, जब वो बोलेगा यस, ठीक है। चीज़ों को गलत मत करना, सही। तो अब वो आगे से आपको बता देगा यार मैं ये वाला काम करने के बारे में सोच रहा हूँ, या मैंने ये स्टार्ट किया था, मेरे साथ स्कैम हो गया। तो अब आपने कॉन्वर्जेशन को हेल्दी बनाना है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन कहता है यार मैंने ऑनलाइन वर्किंग स्टार्ट की थी बट स्कैम हो गया, तो आप उसको नहीं बोलोगे डायरेक्टली, नहीं, अब आप उससे रिलेट करोगे कि हाँ यार मैंने भी किया था, या आजकल बहुत फ्रॉड है यार ऑनलाइन इंडस्ट्री ना, 99% फ्रॉड है, 1% बहुत जेन्युइन है यार, ये तो है मेरे साथ भी हो चुका है, बट यार देखो रिस्क तो लेना पड़ता है ना अगर आपने कुछ करना है। इस तरीके से बात करो, ठीक है। अब कुछ लोग क्या होते हैं, अब जब ये जो आप मैसेज करोगे ना, कौन सा वाला, ये वाला, इस पर कुछ लोग ना डायरेक्टली आपसे बोल देंगे कि आप बताओ कौन सी अपॉर्चुनिटीज़, भाई हमें नहीं पता तुम बताओ, वो आपसे पूछेगा। तो आपने उसको ये 4 बतानी है, कौन सी, लिख लो अपने पास, लीड जनरेशन, लीड मैनेजमेंट, ब्रांडिंग और एफिलिएट मार्केटिंग, ये 4 उसको बता के हट जाओ कि यार ये 4 हैं। फॉर एग्जांपल आप उसको बोलो, वो बोलेगा यार कैसी अपॉर्चुनिटीज़, या आप मुझे बताओ क्या क्या अवेल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप उसको बोलें सच एस लीड जनरेशन, लीड मैनेजमेंट, ब्रांडिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, आप ये अवेल कर सकते हो। इसको ऐसे बोलो, बस 4, कुछ नहीं बोलो, बस नेम लिख कर छोड़ दो, ठीक है। और आखिर में मैसेज डाल दो कि यार एफिलिएट मार्केटिंग कर लें, ये 4 उनको बताओ। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन बोल रहा है कि यार कौन सी अपॉर्चुनिटीज़, तो आप मैसेज करो सच एस लीड जनरेशन, लीड मैनेजमेंट, ब्रांडिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, इनको लिखो अपने पास, ठीक है। और ये एफिलिएट मार्केटिंग लिखने के बाद अगली लाइन में लिख देना कि यार एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर लो, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बस एक इंस्टाग्राम का पेज चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आसानी से हो जाएगी, बस। अब आपने अपना काम कर दिया, आपने अपना गेम खेल दिया। अब वो पर्सन आपके पास आएगा, आपने उसको, आपके पास जो मैग्नेट था ना, जो आपके पास मैग्नेट लगा हुआ था, उससे उसको अट्रैक्शन मिल गई है, अब वो आपके पास आएगा, अब अपने हाथ छाड़ लो, ठीक है। थोड़ी सी आज की मेहनत तुम लोग की हो गई है, जब ये वाला काम कर दो ना, इसका मतलब समझो थोड़ी सी मेहनत हो गई है, तो थोड़े से हाथ छाड़ लो, ठीक है। बस इतना था तुम लोगों का कि यार देखो अब वो पर्सन आपके पास आ गया है, अब वो आपसे बोलेगा कैसे करूं, बताएं मुझे, तो अब लिया उसको व्हाट्सएप पे, उसको करना स्टार्ट कर दो डील। अब देखो एक और चीज़ हम लोग क्या करते हैं, हम डिफरेंट तरीके से ना क्लाइंट्स को डील कर रहे होते हैं, तो कोशिश करो जब उनको व्हाट्सएप पे बुलाओ ना,
तो उनको खासकर किसी दूसरा प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम में फेसबुक से पर्सन को बुला रहे हो ना, तो उसको व्हाट्सएप नंबर दो और लास्ट में उसको बोल दिया करो कि मुझे इस चैट का स्क्रीनशॉट भी भेज दिएगा व्हाट्सएप पर। तो तुम लोग को याद आ जाएगा कि यार ये पर्सन मैं कैसे लाई थी। मेरे पास ना मैं डिफरेंट के तरीके से ना लीड्स को अपने पास ला रही होती हूँ। किसी को रील्स मार्केटिंग का कहते हैं, किसी को एफिलिएट मार्केटिंग का कह के, किसी को प्रमोशन का कहते हैं ना, तो मुझे याद नहीं रहता, फिर ना गड़बड़ी हो जाती थी। तो मैं अब उनसे कहती हूँ व्हाट्सएप नंबर देके मैं कहती हूँ कि ना आप मुझे इस चैट के स्क्रीनशॉट दे दें, ताकि मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं ना, मैं फ़ौरन से जाके पर्सन की चैट खोलती हूँ कि मैंने इससे बात क्या की थी, फिर मैं उसको उस हिसाब से डील करती हूँ। ठीक है, आज की ट्रेनिंग इतनी ही थी। मैं तुम लोग को इसके बाद लाइफ प्रूफ शेयर करती हूँ किस तरीके से तुम लोगों ने डील करना है, किस तरीके से मैं डील करती हूँ, लाइफ में दिखा देती हूँ किस तरीके से कॉन्वर्सेशन करनी है। ये तमाम चीज़ें उसको इम्प्लीमेंट करो, चीज़ों को लिखोगे तो होगा, वरना कुछ भी नहीं होगा। ओके, देखो मैंने इस पर्सन को मैसेज किया, इन्होंने मुझे थैंक यू कहा। आगे से मैंने इनसे वही पूछा कि आप पैशन के लिए कंटेंट बनाते हो, उन्होंने बोला कि ऐसे ही फ़न के लिए बनाता हूँ। उसके बाद मैंने इनसे अपॉर्चुनिटीज़ का पूछा, इन्होंने मुझसे डायरेक्टली पूछा कि कैसे। मैंने इनको एफिलिएट मार्केटिंग डायरेक्ट बता दिया। इन्होंने पूछा कैसे ज्वाइन करना है, मेरे पास जॉब नहीं है, पॉकेट मनी भी नहीं है, तो मैंने इनको 3 स्टेप में बताया। इनको वॉइस में बताया कि एफिलिएट मार्केटिंग आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, एक प्लान ले लो, उसके बाद आप इंस्टाग्राम पे पेज बना लो, उसको प्रमोट करना स्टार्ट करो, डिजिटल प्रोडक्ट की करना, फिजिकल प्रोडक्ट की मत करना, कमीशन वगैरह का मसला आता है, ये मैंने इनको बताया। इसके बाद इन्होंने मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर किया कि यार आप मुझे कांटेक्ट कर लो। ठीक है, एक तो ये हो गया। देखो मैंने इनको डायरेक्टली क्यों कहा, क्योंकि इन्होंने मुझसे डायरेक्टली पूछा कि मैं ज्वाइन कैसे करूँ, तो मैंने उनको डायरेक्टली बता दिया। अब एक पर्सन मुझसे डायरेक्टली पूछ रहा है तो मैं उसको लंबी चौड़ी करने लग जाऊँ तो ऐसे तो फिर नहीं होगा ना। जो डायरेक्टली पूछ रहा है उसको डायरेक्टली बताओ, जो इनडायरेक्टली पूछ रहा है उसको इनडायरेक्टली बताओ। ठीक है, अब ये फ़िल्टर आउट ना तुम लोगों को करना पड़ेगा। नहीं समझ आ रहा मुझे DM करो, मैं बताऊँगी। देखो अब इस पर्सन के इतना चैट तुम लोग रुक के पढ़े ना, इस पर्सन ने मुझे कोलैब का बोला था, तो अब मैं इसको ये तो नहीं बोल सकती ना यार मैं वर्किंग नहीं करती, मैं वर्किंग करती हूँ, मैं नहीं कर सकती। नहीं, मैंने बोला हाँ ठीक है कर लूँगी। इन्होंने मुझे अपने ब्रांड का बताया कि आप उसको प्रमोट करें, मैंने बोला ये भी कर दूँगी, लेकिन आप मेरा भी प्रमोट कर देना। इन्होंने बोला ठीक है। फिर इन्होंने मुझसे जो है आगे बातचीत होती रही, कॉन्वर्सेशन चलती रही। फिर इन्होंने मुझसे जो है मेरा पूछा कि आपका काम कैसे चल रहा है, तमाम चीज़ें मैंने बताया। फिर इन्होंने मुझे कहा कि आप मैं स्टार्ट करूं तो कैसे करूं, मैंने बोला ठीक है मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें। तो अब जो है इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, दैन अब ये मेरी लेट में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके हैं।